आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता था कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं। उनका मसला सिर्फ और सिर्फ खलील है। चले चलते हैं, मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। आप मेरे साथ चले उधर। चलते हैं, लेकिन रुको एक मिनट। वहां जाने से पहले एक जरूरी काम है, पहले वो करते हैं। वो क्या? भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आज ही मीटिंग खत्म करनी है, सिर्फ 2 घंटे और शायद। ज़ैनब से हर किस्म के ताल्लुकात बिल्कुल खत्म करें इंशाल्लाह। सुनो, तुम उससे हर सूरत दूर रहना, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा कुछ नहीं होगा मना है। अब कैसे पॉसिबल है मैं उस पर भरोसा करूं? वो बहुत झूठी है, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ। मुझे यकीन है उसके पास अभी भी एक और चाबी होगी, और मुझे यकीन है कि वो अभी भी मुस्तफ़ा से कांटेक्ट में होगी। मनाहिल मनाहिल मनाहिल, सुकून में आ जाओ। देखो, इस मीटिंग के बाद ज़ैनब इस कंपनी के दरवाजे से अंदर भी नहीं आ सकती, मेरा यकीन करो। समझ रही हो ना? इंशाल्लाह। क्या किया तुमने? अपने बाबा से बात कर ली? बाबा का शायद इस घर में आना अब आसान ना हो। क्यों, क्या हुआ? वो अपना सामान भी ले गए हैं। उनका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्या मतलब? उन्होंने फिर तुम पे हाथ तो नहीं उठाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने पैसों के लिए बहुत शोर शराबा किया। तो फिर अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। भाइयों ने उनकी शॉप पर भी काम करने से इनकार कर दिया। वाकई में वो मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं? तुम्हें पता था मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ट्रस्टवर्दी हो। बिल्कुल नहीं खलील, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो खलील, और वो लोग भी ऐसा नहीं चाहेंगे, और अगर चाहेंगे भी तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मनाहिल, तुम क्या जानते हो? तुम बिला वजह ऐसे कह रही हो। सुनो, उनसे इस बारे में बात भी मत करना, ठीक है? ठीक है। खलील, प्लीज अपना अपार्टमेंट चेंज कर लो। मुस्तफा और ज़ैनब की वजह से उस अपार्टमेंट में रहना खतरनाक साबित हो सकते है तुम्हारे लिए। मनाहिल, मुस्तफा से मैं नहीं डरता हूं। अगर वो फिर आया, बल्कि काश आ जाए। अब तुम ऐसे तो मत बोलो प्लीज। ठीक है, देखते हैं। मुझे अपनी वजह से डर नहीं है, मुझे तुम्हारी तकलीफ से डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि उसी तकलीफ से तुम दोबारा गुजरो। क्या हो रहा है? कमरे में कौन है? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। भाई आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? सारी प्लानिंग आप लोग मिलकर करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताते, और आखिर में मुस्तफा ही फंस जाता है। क्या करोगे? जान लोगे तो देख लो। जाओ अंदर। चुप कर। भाई इसे क्यों लेकर आए? क्या काम है इसका यहाँ पर? पता चल जाएगा, तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है, समझ गया। मैं अपने काम से काम रखूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं बाहर। बात सुनो, इस बारे में अगर कादिर को कुछ पता चला तो। इस्मत भाई, मुझे जानते नहीं है कि आप कादिर से क्यों मिलूंगा मैं अब? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खलील साहब हैं अपने कमरे में? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। निवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी यार, मैं बगैर बताए आ गया, लेकिन बहुत जरूरी बात करनी थी। थोड़ा वक्त चाहिए होगा तुम्हारा। क्या हाल है कादिर? कुछ बताना है तुम्हें। ठीक है, बैठे तो आप लोग। अब बताइए क्या हुआ? कादिर तुम्हें बताएगा सारी तफसील। मुझे उस औरत का पता चल जाए, मैं खुद जाके उसको मार दूं। हसन उसके साथ अगर हुआ तो उसे भी मार दूंगी। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत। आपको बाबा का गुस्सा हमेशा से नापसंद है, तो अब आप भी वही कर रही हैं। उसे मार दूंगी, तबाह कर दूंगी, ये सब क्या है अम्मी?
सुहेला, क्या तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। जब वो नहीं बदल सकता तो मैं क्यों बदलूं खुद को? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, दिल चाहता है कत्ल कर दूं उसको मैं। अगर ऐसा है तो तलाक क्यों नहीं दे देती? कर दूंगी, ये भी दे दूंगी उसको तलाक। सुनो, मेरे साथ चलो तुम अभी। मेरे भी बनवा ले। मसला ये है कि इस बात पर भी परेशान करेगा मुझे। चलो चलो, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए सौदा वगैरह ले आते हैं। अम्मी आप ये सारे काम छोड़ दे, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर, मगर उसके स्टोर के सामने से गुजरना पड़ेगा। हम रोड की दूसरी तरफ से चले जाएंगे। चलो आ जाओ। हमें मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ प्लान कर ही लेना होगा। कितना टाइम बाकी है अभी? 2 घंटे होंगे। कमिश्नर, काम की नौयत थोड़ी बदल गई है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है। हाँ, तकरीबन सभी कुछ। दिस इज हसन, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं सुन रहा हूँ। कहाँ? हाँ, असल में हमारे टेक्नीशियन की तबीयत खराब है। आप इंतजार कर सकते हैं? अच्छा, आप इंतजार नहीं कर सकते, माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। तुम कैसे हो हसन? क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। हाँ, तुमने बहुत दिल दुखाया है मेरा।